नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट प्रैक्टिस बैच पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए चैप्टर 6 रेखाएं और कोण का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 लेकर आया हूं। तो आप यहां पे प्रश्न को देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें Q का मान दिया हुआ है 110 डिग्री, S का मान दिया हुआ है 130 डिग्री। उसके बाद देखिए यहाँ क्वेश्चन के संकेत में देखिए दिया हुआ है क्या, बिंदु R से होकर ST के समानांतर एक रेखा खींचिए। ठीक है, R से होकर ST के समानांतर। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए एक रेखा खींच देता हूं। ठीक है, ST के समानांतर। ठीक, अब आगे देखिए इसमें बोल रहा है क्या कि QRS ज्ञात कीजिए, यानी कि कोण QRS बराबर वाट। QRS है कहाँ? QRS यानी कि ये वाला कोण पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, तो आइए बिल्कुल ही आसान तरीके से इसे मैं सॉल्व करता हूं। पहले आप देखिए PQ को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, PQ को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं नोट कर देता हूं PQ रेखा को आगे बढ़ाने पर, PQ रेखा को आगे बढ़ाने पर देखिए यहाँ पे PQ रेखा को जब आगे बढ़ाए तो QR और यहाँ पे कोई नाम M दे देता हूं ताकि समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे देखिएगा क्या कि यश का मान कितना है, 130 डिग्री है। और प्रश्न में ही देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिया गया है क्या कि PQ समानांतर ST का है, PQ समानांतर ST का है, यानी कि इस रेखा को जब हम आगे भी बढ़ाएंगे तो ST का क्या होगा, समानांतर होगा ये रेखा। तो यहाँ पे देखिए कि ST समानांतर N और यहाँ पर Z कर देता हूं। तो NZ जो है वो ST के समानांतर है और एक तिर्यक रेखा SR इसे क्या कर रही है, काट रही है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या कि एकांतर अंतःकोण से यहाँ पे 130 डिग्री है, तो यहाँ पे इस कोण का मान भी कितना होगा, 130 डिग्री होगा एकांतर अंतःकोण से, यानी कि कोण TS और N बराबर कोण हो जाएगा कौन सा, SNQ। कैसे हो जाएगा बराबर, एकांतर अंतःकोण से, कोण से। ठीक है, उसके बाद आप आगे देखिए क्या कि सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ देखिए SR सरल रेखा है, तो सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है SR रेखा पे। किस पर, SR रेखा पर बिंदु N पर 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि कुल मिलाकर 180 डिग्री का कोण बना, तो यहाँ पे 130 डिग्री है, यानी ये वाला कोण कितना होगा, ये वाला कोण का मान हो जाएगा 50 डिग्री। यानी कि इसलिए कोण QNR बराबर हो जाएगा कितना, 50 डिग्री। क्यों 50 डिग्री हुआ, क्योंकि सरल रेखा पर कुल मिलाकर 180 डिग्री का कोण बनता है, जिसमें से SNQ 130 डिग्री बना हुआ है। तो यहाँ पे ये कितना कोण बनेगा, QNR 50 डिग्री का कोण बनेगा। उसके बाद देखिए इधर क्या,
कि पी क्यू आर 110 डिग्री है, जो कि प्रश्न में ही दिया हुआ है। तो सरल रेखा पी क्यू पे हम देखते हैं, सरल रेखा पी क्यू पर, तो सरल रेखा पी क्यू पे क्या हो जाएगा कि पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर बराबर 110 डिग्री है, इसलिए कोण एन क्यू आर, कौन सा कोण एन क्यू आर बराबर 70 डिग्री हो जाएगा। कैसे होगा, यहां भी वही बात है कि सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, तो यहाँ पे ये जो कोण बनेगा पूरा, ये कोण पूरा जो बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा, जिसमें 110 डिग्री यहाँ पे ये है, पी क्यू आर 110 डिग्री है, इसलिए ये वाला कोण कितना हो जाएगा, तो ये वाला कोण 70 डिग्री हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोण मिलाकर 180 डिग्री का कोण होता है, यानी त्रिभुज क्यू एन आर में, क्यू एन आर में तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या कि तीनों कोण का मैं नाम यहाँ पे लिख देता हूं। पहला कोण जिसका कि मान है क्यू एन आर, क्यू एन आर यानी कि ये वाला कोण क्यू एन आर प्लस ये वाला कोण कौन सा है, एन क्यू आर, कोण एन क्यू आर प्लस ये वाला कोण जिसका कि मान है पूछ रहा है क्यू आर एस, क्यू आर एस बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो क्यू एन आर का मान यहाँ पे 50 डिग्री दिया हुआ है, प्लस एन क्यू आर का मान यहाँ पे 70 डिग्री दिया हुआ है, और क्यू आर एस का मान पूछ रहा है कि क्या होगा। उसके बाद आगे देखिए क्या कि क्यू आर एस बराबर 180 डिग्री में 50 और 70 हो जाएगा 120 डिग्री, तो 180 डिग्री में 120 डिग्री जाएगा तो कितना बचेगा, 60 डिग्री बचेगा, यानी कि कोण क्यू आर एस बराबर 60 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला कोण कितना होगा, तो ये वाला कोण जो है वो 60 डिग्री होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। इसका पूर्व पार्ट आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, वहां पे आप जाकर आसानी से देख सकते हैं।